ओम शांति। सुनते हैं 20 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी टीचर्स बहनों के प्रति है। तो बाबा ने टीचर को अपने अंदर महीन रूप से क्या चेकिंग करनी चाहिए, साथ साथ बाबा ने टीचर्स को कौन सी बात स्वीकार नहीं करनी है। तीसरा, टीचर्स अगर कमज़ोर है तो उसकी क्या रिजल्ट होगी। लास्ट, बाबा ने जीवन साथी किसे बनाया है, साथ निभाने का अर्थ क्या है। सुनते हैं 20 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर हैं। तो बाबा ने सर्वस्व त्यागी अथक सेवाधारी विश्व शिक्षक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। यह वह सही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे, अथवा कहीं त्याग मूर्त की बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहां त्याग और तपस्या खत्म वहां सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। तो बाबा ने कहा स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार करने से खत्म। कई टीचर सोचती हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि ना होना वह तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना यह है सर्विस की सफलता। और वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। बाबा ने कहा वो कब होगी, जब त्याग और तपस्या होगी। मैं टीचर हूं, अब बड़े ध्यान से सुनना। मैं टीचर हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं ज्ञानी हूं या योगी हूं, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरा भले ही कहे परंतु स्वयं को स्वयं ना कहें। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्वाभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं। यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। क्या सुनिए, कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार ना करना यह है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं वे करामत खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शान हो, तो यह भी विधि को सिद्धि प्रारब्ध ही है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ ना। जो सिद्धि को स्वीकार करता है, बड़े ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहे हैं, उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में मगन रहना, इसको तपस्या कहेंगे। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता।
सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं। महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। फिर देखो मेहनत कम सफलता ज़्यादा निकलेगी। अभी क्या है, अभी के रिजल्ट सुन लीजिए। अभी मेहनत ज़्यादा सफलता कम, क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग तपस्या की कमी है। जो बाबा कहते हैं ना त्यागी तपस्वी, उसकी बहुत कमी है, त्याग तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों हैं वह है यथार्थ टीचर अर्थात काम करने वाला टीचर, नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही कहेंगे। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी उत्तर सुनो बाबा से। अगर टीचर कमज़ोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमज़ोर होंगे। इसलिए टीचर को सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, एक एक टीचर के पीछे सैकड़ों भाई बहन हैं। बाबा कहते आप कमज़ोर होंगे तो सारे के सारी कमज़ोर रचना पैदा होंगी। तो तुम्हें कितना ना शक्तिशाली होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं कहे कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं है। यह टीचर के बोल नहीं हैं, यह तो प्रजा के बोल हैं। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो, चेक करो कहीं ना कहीं रुकावट है। इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी। इसके लिए ही कहावत है धूल भी सोना हो जाता है। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएगा। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त हैं, नंबरवार तो होंगे, टीचर्स के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी पावरफुल सफलता मूर्त ना बने तो अभी से बन जाना। बाप से प्रीति निभाने वाले के मुख्य लक्षण अब बाबा सुना रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है टीचर्स बहनों से। बाप को जीवन का साथी बनाया? हाँ, हर वक्त साथ रहे, हर वक्त अंग संग संग संग, हर वक्त ऐसा फील करें जैसे बाबा मेरे साथ, पल पल मेरे साथ है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है ना। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े। तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। आज साथ निभाने का अर्थ बता दिया। साथ कौन सा साथ? श्रीमत का साथ। कदम कदम पे बाबा की मत पे चलना ही साथ निभाना है। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाले हो? कोई तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता बाबा। अब सुनो, जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वे प्रीति में खोए हुए होते हैं। जो निभाते हैं ना वो बाबा के प्यार में खो जाते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा निकलता रहता है। इसको बाबा कहते हैं प्रीति को, प्रीति में खोए रहते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ जो फिर देह और देह के संबंधियां याद कैसे आ सकेंगे। बाबा ने कहा आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ तो देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है बाबा से बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का
प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? अब सुनो बड़े ध्यान से उत्तर इसका। बाबा क्या उत्तर देते हैं? शक्तिपन की निशानी है क्या? कहीं भी किस में आसक्ति ना हो। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहाँ भी आसक्ति नहीं होती है। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हैं। ऐसे शक्ति अवतार ही माया जीत बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो इस मुरली का क्या सार निकला? टीचर्स हैं सेवाधारी, त्याग तपस्या मूर्त। हाँ, अवश्य होगा। और सर्विस की सफलता ना मिलने का कारण त्याग तपस्या की कमी। और साथ साथ बाबा ने मैं टीचर हूँ, इंचार्ज हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, ये भी बाबा ने कहा अभिमान नहीं होना चाहिए, ये भी स्वीकार ना करना, एक बाप की याद में मगन रहना। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को सभी विषयों में परफेक्ट होना चाहिए। अगर टीचर कमज़ोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमज़ोर होंगे। अच्छा, ओम शांति।